9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और ये वक्र काल 119 दिनों के लिए होगा, यानी 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति वक्री अवस्था में ही रहेंगे और ये फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृष राशि से। तो ये वृष राशि आपके जिस भाव पर भी पड़ेगी आपकी कुंडली में, उसका फल ये अवश्य करेंगे। जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि है उसका भी फल आपको देखने में आएगा। ये जिस जिस घर के मालिक हैं उसका भी कुछ अच्छा या बुरा रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए हम एक एक राशि करके जानते हैं कि वक्र बृहस्पति का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ये जानने से पहले एक प्रश्न दिमाग में अवश्य उठता है कि आखिर ये वक्री होता क्या है। यदि आप बहुत दिनों से एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप नए हैं, हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे परिचित अवश्य करा देना चाहता हूँ कि वक्री होता क्या है। तो शास्त्र मत के हिसाब से जो ग्रह अपनी उल्टी चाल चलने लगे उसे वक्री कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पैरेलल में कोई गाड़ी जा रही है। अगर वह आपसे तेज स्पीड में जा रही है तो आप उसे मार्गी कह सकते हैं। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में वो गाड़ी भी जा रही है, आपसे तेज निकल जा रही है, तो इसको मार्गी ग्रह कहा जाता है या मार्गी कहा जाता है। और वही यदि आपके पैरेलल चले, एकदम बराबर दोनों का स्पीड हो, तो उसे हम स्टेशनरी कहते हैं, यानी रुका हुआ वह ग्रह प्रतीत होता है। और वही यदि उस गाड़ी की स्पीड आपकी गाड़ी से धीमी पड़ जाए तो वह पीछे जाते हुए नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसे वक्री कहा जाता है, यानी इसको ही वक्री मान लिया जाता है। तो ग्रहों के साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। ग्रह की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है तो उसे वक्री मान लिया जाता है। हालांकि शास्त्र मत के अनुसार वक्री ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं। जो ग्रह अच्छे होते हैं वे और अच्छे हो जाते हैं और जो बुरे होते हैं वे और ज्यादा बुरे हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। आए दिन ग्रह वक्री होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं, स्टेशनरी होते रहते हैं। सिर्फ गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, कुंडली भी बहुत कुछ आपके जीवन के बारे में कहती है। इसलिए इनके प्रभाव को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा है तो भी सामान्य मानकर चलें, बुरा है तो भी आप सामान्य मानकर चलें। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रत्येक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके राशि स्वामी ही हैं, लेकिन ये फिलहाल बैठे हुए हैं आपके षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव उतना अच्छा भाव नहीं होता है, लेकिन जॉब वगैरह के लिए ये भाव अच्छा है। तो बृहस्पति अभी तक कोई अच्छा अचीवमेंट आपको अवश्य दिए होंगे और आगे भी पूरी उम्मीद है कि ये नौकरी में आपको अवश्य तरक्की कराएंगे। ये घर पीछे का भी फल देंगे, यानी पंचम भाव का भी फल देंगे। यदि आप एजुकेशन से रिलेशन रखते हैं, अभी पढ़ाई में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। संतान के लिए समय अच्छा है। यदि आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं पैसा रुपया, तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है। कैरियर वगैरह के लिए भी यह समय बेहद आपके लिए अनुकूल होगा। हाँ, थोड़ा सा धन वगैरह प्राप्ति करने में ये आपको परिश्रम अवश्य कराएंगे। मकर राशि, ये आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छा भाव है, वैसे भी पंचम भाव अच्छा भाव होता है। तो जब ये आपके पिछले एक भाव का फल देंगे, यानी चतुर्थ भाव का फल देंगे, तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप सोचे हुए थे कोई भूमि भवन बनाने के लिए या नया खरीदने के लिए, तो उसमें ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे साबित होंगे, आपको सहयोग करेंगे, भौतिक सुखों की उपलब्धि कराएंगे। पंचम भाव संतान का होता है, विद्या का होता है। हालांकि आपकी राशि के लिए ये उतने कारक ग्रह नहीं हैं, लेकिन फिर भी उतने बुरे भी नहीं हैं। इसलिए पंचम भाव से रिलेटेड भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे, संतान से हो, आपको विद्या से हो, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आपको अपनी परिश्रम भी करनी पड़ेगी। ये आपके तृतीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं।
इस समय पर आप कहीं विदेश वगैरह या बाहर भ्रमण करने की कोशिश न करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। पड़ोसियों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखें। पिता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बृहस्पति आपको चतुर्थ भाव का बहुत ही अच्छा फल करेंगे। भूमि, भवन, वाहन का आपको सुख उपलब्ध कराएंगे। आपको अपनी माता से खूब बनेगी, या माता का स्वास्थ्य यदि खराब रहता होगा तो वैसी स्थिति में उनमें सुधार देखने को मिलेगा। पंचम भाव का भी अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर। बाकी ये बृहस्पति एवरेज रहने वाले हैं। अब आइए हम देखते हैं कुंभ राशि। तो ये आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है। ये अपने पिछले भाव का अवश्य फल देंगे। चतुर्थ भाव भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, माता का है। इतना तो होगा कि जब से ये बृहस्पति आपके इस भाव में आए होंगे, इन सारी चीज़ों का सुख आपको अवश्य मिलता होगा। ऐसा नहीं कि अब ये सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने पिछले भाव का भी फल देंगे। भाई बहनों से भी आपको सुख की उपलब्धि होगी। अगर अकारण कोई भय आपको सता रहा था तो वह भय आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपके एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं। बृहस्पति चाह कर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको धन प्रदान न करें, क्योंकि आपके दो धन भावों के स्वामी हैं। थोड़ा संघर्ष कराएंगे, मेहनत कराएंगे, ये अलग बात है, लेकिन हर हाल में बृहस्पति को आपको धन देना ही है। इनकी विशेष दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी, आपके द्वादश भाव पर पड़ रही थी। तो इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि आप विदेश वगैरह जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, कोई व्यवसाय वगैरह खड़ा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप संभल कर कदम उठाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी चिंता की कारण बन सकती है। बाकी मित्रों, ये बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में भी आपको धन प्रदान करेंगे, आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे। मीन राशि, ये आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। ये आपके लग्न के स्वामी हो जाते हैं और तृतीय भाव से एक स्थान पीछे द्वितीय भाव होता है, जो कि धन का भाव होता है। तो ये पूरी उम्मीद है कि बृहस्पति इस वक्र काल में आपको धन की अत्यधिक वृद्धि कराएंगे, यानी धन प्राप्त कराएंगे। अब वो धन चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, बृहस्पति का दिया हुआ धन अच्छा ही धन होगा। तो आपको ये लाभ अवश्य कराएंगे, आपको ये धन की उपलब्धि अवश्य कराएंगे। ये आपके कैरियर के स्वामी हो जाते हैं, आपके लग्न के स्वामी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आप अपना ध्यान दें। कैरियर में भी यदि कोई फैसला लेना पड़े तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये वक्री अवस्था में चलेंगे। तो थोड़ा सा वक्री अवस्था में सावधानी तो बरतनी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी। भले ही ये आपके स्वामी हैं, इनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है, जो पति पत्नी का होता है, एक दृष्टि आपके लाभ भाव पे जा रही है। तो पति पत्नी के रिलेशन पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। इनकम के लिए भी आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको धन की प्राप्ति होगी। धन और इनकम दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको धन की प्राप्ति होगी, इनकम अलग चीज़ हो जाता है। जो आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उससे आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वह इनकम हो गया। तो थोड़ा सा इनकम के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन के लिए नहीं परिश्रम करना है। एक मुश्त रकम आपके पास आएगी, उसे इनकम नहीं कहा जा सकता। वो पैतृक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी का गिफ्ट भी हो सकता है, या ऐसा कुछ संयोग बनेगा जो आपको एक मुश्त रकम दिला दे। बाकी बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। ये अपनी वक्री अवस्था में भी आपके साथ शुभ ही करेंगे और शुभ फल ही देंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।